दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन बंगाल में एक ऐसा नेता है जो कैमरों से दूर रहकर रात के अंधेरे में गांव की पगडंडियों पर चलकर इतिहास लिखता रहा। नाम है शुभेंदु अधिकारी। और आज हम बात करेंगे उनकी उन 7 बातों की जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 15 दिसंबर 1970 पूर्वी मेदिनीपुर का कांधी शहर। एक बच्चे का जन्म होता है शिशिर अधिकारी के घर। पिता खुद बंगाल की राजनीति के कद्दावर नाम। तो शुभेंदु ने राजनीति कोई किताब से नहीं सीखी, घर की हवा में ही घुली हुई थी। 1989 में महज 19 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र परिषद से शुरुआत। जब पूरे बंगाल में लेफ्ट का डंका बजता था, तब ये लड़का विरोध की आवाज बन रहा था। दोस्तों, एक बात और, जो लोग सोचते हैं कि राजनेता पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें शुभेंदु का बायोडेटा पढ़ना चाहिए। कांधी मॉडल स्कूल से 12वीं, फिर कांधी पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से MA, यानी राजनीति के मैदान में उतरने से पहले उन्होंने दिमाग की नींव पक्की की। दांव पेच सड़क से नहीं, सोच से आते हैं। और अब सबसे जरूरी बात है, साल 2007 वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम के किसानों की जमीन छीनने का फैसला किया। ममता बनर्जी कोलकाता और दिल्ली में मीडिया के सामने आवाज उठा रही थी, ये जरूरी था। लेकिन कैमरों से दूर गांव की गलियों में रात के अंधेरे में शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे थे। वो गांव वालों के बीच रुकते, उनकी भाषा में बात करते, उनका डर निकालते। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई, किसानों को एकजुट किया। ये कोई भाषण देने वाला नेता नहीं था, ये एक ढाल था। पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए, पूरा बंगाल सहमा हुआ था और बाकी नेता पीछे हट गए। लेकिन शुभेंदु, वो घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे, डरे हुए परिवारों के पास बैठे थे। नेता वो नहीं जो मंच पर बोले, नेता वो है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। और इसी रात ने शुभेंदु अधिकारी को मेदिनीपुर का नहीं, बंगाल का नेता बना दिया। 2011 का चुनाव, 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार, जिसे हराना असंभव माना जाता था, लेकिन नंदीग्राम की वो चिंगारी जो शुभेंदु ने सुलगाई थी, बंगाल की आग बन चुकी थी। TMC की ऐतिहासिक जीत हुई और इस जीत की असली नींव नंदीग्राम की उन रातों में पड़ी थी जब शुभेंदु किसानों के बीच बैठते थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के दिग्गज लक्ष्मण सेठ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ये कोई छोटी जीत नहीं थी, ये संदेश था। ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री बने। पूरे बंगाल में जहां TMC कमजोर थी, मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगल महल, वहां शुभेंदु ने संगठन खड़ा किया। हर कार्यकर्ता के लिए वो दादा थे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में वफादारी की भी एक उम्र होती है। दरार पड़ी। 2020 में शुभेंदु ने TMC छोड़ी, BJP का दामन थामा और यहीं से शुरू हुआ बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा। 4 मई चुनाव नतीजे। भवानीपुर, ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला, वो सीट जहां दीदी अजय मानी जाती थी और शुभेंदु अधिकारी ने वहां 15,105 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हरा दिया। ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये उस आदमी का जवाब था जिसे कभी ममता ने खुद तैयार किया था। संदेश खाली, आरजी कर, हावड़ा हिंसा, हर मुद्दों पर शुभेंदु ने ममता को घेरा, पूरे बंगाल को यात्राओं से नापा और आखिरकार दीदी के किले में दादा की जीत हुई। शुभेंदु अधिकारी की ये कहानी सिखाती है कि राजनीति में जमीन से जुड़ाव ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो नेता सिर्फ मंच पर चमकते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो रात के अंधेरे में किसानों के बीच में बैठकर लड़ता है वो इतिहास बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मेदिनीपुर का लाडला बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।